Lesson number 5, The Ambassador's Discourse. Today we will start from here. Katrina called together her band of 30 archers, 30 chess masters and 30 musicians. कतरीना ने अपने जो साथी थे उसमें से उसने 30 तीरंदाज़ों को, 30 शतरंज के माहिरों को एंड 30 जो थे वो मौसीकार उनको इकट्ठा किया. शी टोल्ड दैम शी नीडेड देयर हेल्प. उसने उन्हें बताया कि उसे उनकी मदद की ज़रूरत है टू रेस्क्यू हर हस्बैंड, अपने शोहर को बचाने के लिए. एंड दे एग्री टू हेल्प हर, और वो जो थे वो उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो गए. द नेक्स्ट डे कैटरीना गॉट रेडी. अगले दिन कैटरीना जो थी वो तैयार हुई. शी वोर अ सॉर्ट ऑफ सूट ऑफ आर्मर. उसने जो था वो जंगजुओं वाला लिबास पहना. विद अ हेलमेट, ठीक है, एक हेलमेट के साथ. टू कवर हर फेस, यानी कि जिस एक हेलमेट भी उसने ले लिया था अपने सर पे जिससे उसका चेहरा भी जो था वो प्रॉपरली छुप गया था, कवर हो गया था. शी कैरिड अ बो, ठीक है, उसने एक जो थी वो गुलेल पकड़ी. एंड सम एरोज, और कुछ तीर. अ क्लब ऑफ स्टील, एक लोहे का रॉड या लोहे का डंडा. एंड अ लॉन्ग लैंस, और एक लंबा नेज़ा. पर्च्ड ऑन हर लेफ्ट फोर आर्म वॉज अ फाल्कन. अब उसने क्या था, पर्च्ड होता है एक जो था ना वो छतरी नुमा जो है ना वो एक लंबा सा डंडा आप कह सकते हैं जिसके ऊपर परिंदों को बिठाया जाता है, ठीक है. वो अपने उसने दाएं बाजू की तरफ उसे रखा था, ठीक है. वॉज अ फाल्कन. उसके पास एक बाज था, उसको बिठाने के लिए उसने जो था वो भी ले लिया था. शी माउंटेड अ टॉल ब्लैक हॉर्स, और वो एक लंबे काले घोड़े पर सवार हो गई. When her friends arrived, जब उसके दोस्त पहुँचे, she set off for the palace leading them. उसने क्या किया कि वो वहाँ से रवाना हो गई महल की तरफ. leading them, उनकी रहनुमाई करते हुए. A short distance from the wall of the city, ठीक है, एक छोटा सा फासला, ठीक है, से शहर की दीवारों के करीब. कतरीना told her followers to wait, यानी कतरीना ने वहाँ पे उसको जो था वो अपने जो उसके जो फॉलोअर्स थे उसके तमाम साथियों को वहाँ पे उसने इंतज़ार करने के लिए कहा था, ठीक है, यानी कि शहर के दीवार के पास, यानी कि थोड़ी सी जगह थी. शी रोड बाय हर सेल्फ इन टू द सिटी, और वो जो खुद थी वहाँ पर जो थी वो उस शहर में दाखिल हो गई थी. एंड वेंट टू द ग्रेट हॉल ऑफ द पैलेस, और जो थी वो उस महल के एक बड़े से हॉल में पहुँच गई थी. ऑल द पीपल थॉट, तमाम लोगों ने सोचा, शी वॉज सम ग्रेट वॉरियर, कि वो बहुत एक अजीम जो है वो जंगजू है. ऑफ कोर्स, बेशक. नो वन गेस्ट शी वॉज अ वुमेन, कोई भी इस चीज़ को जो था वो अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो एक औरत है. कैटरीना बॉट टू प्रिंस व्लादिमीर, कैटरीना जो थी वो प्रिंस व्लादिमीर के सामने झुकी. आई एम द एम्बेसडर ऑफ द किंग ऑफ ग्रीस, मैं ग्रीस के बादशाह की सफ़ीर हूँ. शी अनाउंस्ड, उसने जो ऐलान किया. आई हैव कम टू कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्राम यू, मैं तुमसे खराज तहसीन जो है वो लेने के लिए आई हूँ. इफ़ यू रिफ्यूज़ टू पे, अगर तुमने देने से इनकार किया. माई आर्मी ऑफ 40,000 मैन विल अटैक योर सिटी, मेरे जो थे वो कह रही थी कि अगर तुमने इनकार कर दिया तो मेरे आर्मी के, ठीक है, 40,000 आदमी जो हैं वो तुम्हारे शहर पे हमला कर देंगे. प्रिंस व्लादिमीर ट्रम्बल्ड विद फियर, जो प्रिंस व्लादिमीर था वो कांपने लगा खौफ से. गिव मी टाइम टू थिंक, मुझे सोचने के लिए वक्त दो. एम्बेसडर, सफ़ीर. ही बेग्ड, ठीक है, उसने उसे जो थी वो इल्तिजा की कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दो. टाइम इज़ प्रीशियस, वक्त कीमती है. रोड द एम्बेसडर, एम्बेसडर ने जो गरजती हुई आवाज़ में जो था वो उसको कहा. आई वॉन्ट यू आंसर नाउ, मुझे तुम्हारा जवाब अभी चाहिए. पे द ट्रिब्यूट और वी विल अटैक, ठीक है, वो कह रहा है या तो खराज तहसीन दो, अदरवाइज़ जो है वो हम हमला कर देंगे. इफ़ यू कैन नॉट पे, अगर तुम नहीं अदा कर सकते. देन गिव मी योर नीस ज़बावा, ठीक है, नहीं तो तुम जो है वो मुझे अपनी जो भांजी ज़बावा है वो दे दो. टू बी माई वाइफ, यानी कि मेरी बीवी बनाकर. द प्रिंस नीस ज़बावा वॉज अ ब्यूटीफुल एंड क्लेवर गर्ल, जो ज़बावा थी प्रिंस की शहज़ादे की भांजी, वो बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा चालाक भी थी. द प्रिंस लव्ड हर डियरली, जो शहज़ादा था वो उसे बहुत ज़्यादा
चाहता था। देयर वॉज नथिंग इन द वर्ल्ड ही वुड डू टू हार्म हर, कोई भी यानी कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता हो। एट दिस टाइम ज़बावा वॉज सिटिंग इन द ग्रेट हॉल, उस वक्त ज़बावा जो थी वो एक बड़े से हॉल में बैठी हुई थी। वॉचिंग एंड लिसनिंग टू ऑल दैट वॉज सेड, तमाम यानी कि जो कुछ भी कहा जा रहा था वो सब कुछ देख रही थी और सुन रही थी। द प्रिंस आस्क हर बिलव्ड नीस, प्रिंस शहज़ादे ने उसे बुलाया कि प्यारी भांजी, ओनली यू कैन सेव अस, सिर्फ तुम हमें बचा सकती हो। व्हाट आर वी टू डू, यानी कि हम क्या करें। उसे कहते हैं सिर्फ तुम मुझे बता सकती हो, तो वो उसे पूछ रहा है कि हम क्या करें। डियर अंकल, मोहतरम अंकल, रिप्लाइड ज़बावा, ज़बावा ने जवाब दिया, आई ओबेड यू इन ऑल मैटर्स, यानी कि वो कहती है कि मैं तो आपका हर मामले में जो है वो आपका हुक्म मानूंगी, ठीक है, हर मामले में जो है वो उनका जो है वो उसकी बात मानने के लिए तैयार थी। बट आई कैन नॉट मैरी अ वुमेन, लेकिन मैं एक औरत से शादी नहीं कर सकती। दिस एम्बेसडर इज़ नॉट अ मैन बट अ वुमेन, ये जो सफ़ीर है ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है। सी हाउ द एम्बेसडर टॉक्स एंड वॉक्स, देखें सफ़ीर जो है वो किस तरह से बात करता है और चलता है। लुक एट द रिंग्स मार्क्ड ऑन हर डेलिकेट फिंगर्स, उसकी नाजुक उंगलियों पर वो अंगूठियों के निशान देखें, ठीक है। अब यहाँ पे ज़बावा जो है क्योंकि वो थोड़ी क्लेवर भी थी, ठीक है, इसलिए वो पहचान गई थी कि वो जो एम्बेसडर है वो कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। यू मे बी राइट, हो सकता है कि तुम ठीक हो। एग्रीड द प्रिंस, शहज़ादे ने इस बात से जो है वो रजामंद हुआ। बट व्हाट कैन वी डू टू फाइंड आउट इफ़ द एम्बेसडर इज़ अ मैन और अ वुमेन, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे हमें पता चल जाए कि सफ़ीर जो है वो मर्द नहीं है बल्कि एक औरत है। अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद, प्रिंस व्लादिमीर स्पोक टू द एम्बेसडर, प्रिंस व्लादिमीर जो है वो एम्बेसडर से यानी कि सफ़ीर से बोला। डियर एम्बेसडर, मोहतरम सफ़ीर, सेड द प्रिंस, शहज़ादे ने कहा, माई नीस इज़ यूज टू पीपल विद ग्रेट स्किल्स, यानी कि वो उसको बता रहा था कि मेरी जो भांजी है वैसे लोगों को पसंद करती है जो बहुत ज़्यादा माहिर हों, महारत रखते हों, स्किल्स हों जिनके पास। I can only allow her to marry you if you can show us you are skillful, ठीक है, मैं उसी सूरत में तुम्हें उसे शादी करने की इजाज़त दे सकता हूँ अगर तुम ये दिखा दो कि तुम भी जो हो माहिर हो किसी चीज़ में। कम आओ, शो अस इफ़ यू कैन प्ले द हार्प, और हमें दिखाओ कि अगर तुम हार्प बजा सकती हो। हार्प जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मौसीकी का एक आला है, ठीक है, तो वो हार्प बजाने के लिए उसको कह रहे हैं।